अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन नंबर डेप्रिसिएशन का 4, क्वेश्चन नंबर 4 डेप्रिसिएशन का, ठीक है। शुरू करें। जो डाटा हमें गिवन है पहले तो हम उसको रीड आउट करते हैं जैसे हम लोग रूटीन में करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, एसेट परचेज करने की जर्नल एंट्री अब आपको आती है। हमने पहले लेक्चर में सीखी थी। पहले आप लोग आईकॉम पार्ट 1 में बेशुमार एंट्रीज जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल एसेट परचेज करने की सिंपल है। अच्छा, उसी की बेस पे डेप्रिसिएशन यानी कि एक्सपेंस की एंट्री। एक्सपेंस में जब इजाफा होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं और क्या चीज़ क्रेडिट होगी वगैरह वगैरह, ये सारी एंट्रीज आप कर चुके हैं। 3 एंट्रीज आज हम लोग लिखेंगे तो व्हाइट बोर्ड पे। 3 एंट्रीज वैसे 2 उसमें रिपीटेड है, एक सिंपल एक्सपेंसेस की एंट्री है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा, सारी चीज़ें देखिए। पहले नंबर पे तो उसने डेट बताई हुई है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ऑन 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013, इस डेट को क्या हुआ? A firm purchased machinery worth ₹50,000। एक फर्म ने 50,000 रुपए की मशीनरी खरीदी। तो क्या खरीदा है? उसकी कीमत कितनी है? 50,000। ये हो गया क्या? अच्छा, ये तो इसकी डेट कौन सी है? ये देखें, 2013 में खरीदी है। अच्छा, ये बहुत है पॉइंट, 2013। ओके, अब एक और मशीनरी आने वाली है, देखें कौन सी है। ऑन 1 जुलाई 2015, पहली मशीन कौन से साल में खरीदी थी? जनवरी में 2013 में। अब ये दूसरी मशीनरी कौन से साल में खरीदी है? 2015 में। यानी कि 2013 में एक ही मशीन चलती रही, 2014 में भी वही मशीन चलती रही, 2015 में आके जून तक वो मशीन चलती रही। लेकिन यकम जुलाई को क्या हुआ? ऑन 1 जुलाई 2015, इट बाइज एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹10,000। इसने खरीदी, इसने खरीदी एडिशनल मशीनरी, मजीद एक और मशीन खरीदी वर्थ ₹10,000। उसकी कीमत कितनी है? 10,000। कितने की? 10,000 की। एंड स्पेंड्स ₹1,000 ऑन इट्स इरेक्शन, और 1,000 रुपए उसको नस्ब करवाने के लिए लग गए। 1,000 रुपए उसके ऊपर खर्चा आ गया, किस लिए? उसको लगवाने के लिए, फिक्स करवाने के लिए। समझ आ गई बात? मशीनरी दूसरी कितने की खरीदी है? उसके ऊपर खर्चा कितना आ गया? कितने में पड़ेगी? 11,000। अब उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 11,000। कॉस्ट कितनी हो चुकी है? 11,000। हम ये देखेंगे कि दूसरी मशीन की कॉस्ट कितनी है? 11,000। इज दैट क्लियर? जी। आगे चलो, 2 मशीनें हो गई, यानी कि यकम जुलाई 2015 से आगे मशीनें कितनी हो गई हैं? 2। ओके। और क्या हुआ कि अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर। अकाउंट्स जो हैं वो हर साल 31 दिसंबर को क्लोज किए जाते हैं। ये तकरीबन जुमला हर क्वेश्चन में आ रहा है। ये हर क्वेश्चन में ये जुमला आ रहा है कि हर साल 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज किए जा रहे हैं। ये क्यों बताया जाता है आपको? ये किस लिए होता है? यस, ये किस लिए? डेप्रिसिएशन आपने 31 दिसंबर को कैलकुलेट करनी है, क्योंकि साल के क्लोजिंग पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। इसलिए उसने आपको बताया कि अकाउंट्स कब क्लोज करने हैं? हर साल 31 दिसंबर को। यानी कि हम लोग डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया करेंगे हर साल की 31 दिसंबर को कैलकुलेट किया करेंगे। अब वहां से अब देखेंगे कि कौन सी मशीन कितना अरसा चली है उस साल में। हर साल के एंड पे हम देखेंगे कि कौन सी मशीन कितना अरसा चली है। अगर कोई मशीन पूरा साल चलती रही है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी पूरे साल की कैलकुलेट होगी। अगर कोई मशीन किसी साल में 6 महीने चली है तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन उस साल 6 माह की हम कैलकुलेट करेंगे। और अगर कोई मशीन किसी साल में 4 महीने चली है तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन 4 माह के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें इसलिए बताया जाता है कि आपने ये देखना है कि डेप्रिसिएशन कौन सी तारीख को कैलकुलेट हुआ करेगी? 31 दिसंबर बस। ठीक है, और नया साल कब शुरू हुआ करेगा? यकम जनवरी से। जिस साल क्लोजिंग होती है जिस डेट को, उससे अगली डेट से नया साल शुरू हुआ करेगा। आगे चलें। और इसमें क्या गिवन है? अज्यूमिंग, ये फर्ज करें कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन टू बी 10% पर एनम। टीए का मतलब क्या है? पर एनम। कि
आमतौर पे जो हम आम डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं वो कितने परसेंट है? 10% पर एनम सालाना, यानी कि 10% कितने अरसे के लिए? साल के लिए। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 इयर्स, आपने अकाउंट बनाना है मशीनरी का कितने साल के लिए? 4 साल। और मेथड कौन सा यूज करना है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्लियर होगी बात? तो ये देखिए बुक, हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमें सारा क्वेश्चन बड़ी याद हो गया। देखिए कैसे, एक रफ ड्राफ्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। 1 जनवरी 2013 को एक मशीन खरीदी, MACH का मतलब मशीन खरीदी 50,000। वो मशीन 2014 में भी चलती रही और 2015 में भी चलती रही, लेकिन 2015 में आके 1 जुलाई 2015 को एक और मशीन आ गई। वो कितने की थी? 10,000 की, प्लस उसके ऊपर 1,000 रुपये खर्चा हो गया, यानी कि वो कितने की आ गई? 11,000 की। ये नई मशीन आ गई। हमने अकाउंट बनाना है कितने सालों का? 4 साल। यानी कि हमने शुरू कहाँ से हो रहा है ये काम? 2013 से। 2013 का अकाउंट बनाएंगे, 2014 का अकाउंट बनाएंगे, 2015 का और 2016 का। 2016 तक हमने जाना है, 2016 के एंड तक। इज दैट क्लियर? और हमें क्या बताया गया है कि डेप्रिसिएशन का रेट कितने परसेंट है? 10% है, लेकिन उसके साथ लिखा हुआ है PA यानी कि पर एनम, यानी कि साल का। अच्छा, और हमें बताया गया है कि मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं आपने? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ये हमने मेथड यूज करना है। ओके, जैसे हम लोग एक मशीन का अकाउंट बनाते थे, बिल्कुल उसी तरह हम लोग जहां से डबल हो जाएगी मशीन, डबल चलती रहे, हम लोग दो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जहां से मशीनें 2 हो जाएंगी तो डेप्रिसिएशन भी कितनी हो जाएगी? 2। जहां से मशीनें 3 हो जाएंगी तो डेप्रिसिएशन भी 3 निकालना शुरू कर दो। मशीनें बढ़ती जाएंगी, आप डेप्रिसिएशन बढ़ाते जाओ, लेकिन उसका फॉर्मेट वही रहेगा, तरीकाकार वही रहेगा। जहां पर आप डेबिट साइड पे एक मशीन लिखते हो, जिस साल वो 2 हो जाएगी उस साल दूसरी भी साल लिखना शुरू कर दो डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे आप एक डेप्रिसिएशन लिखते हैं, जिस साल मशीनें 2 हो जाएंगी उस साल डेप्रिसिएशन की 2 लिखना शुरू कर दो। जिस साल से जाकर मशीनें 3 हो जाएंगी डेबिट साइड में, उस साल से डेप्रिसिएशन भी हम 3 कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इज दैट क्लियर? बस, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर एक मशीन का अकाउंट बनता था वही वैसा ही 2 मशीनों का बनेगा, वैसा ही 3 मशीनों का, वैसा ही 4 मशीनों का, कोई मसला नहीं। ठीक है, देखिए कैसे शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का बनाते हैं मशीनरी को। ऐसा क्या नाम क्या है? मशीनरी है। लेकिन मशीनरी अकाउंट बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, एनुअल डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनुअल डेप, डेप का मतलब डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब हम लोग वो फार्मूला लगा सकते हैं डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। वो लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते? परसेंटेज वाला लगेगा, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें गिवन है परसेंटेज। ठीक है, डायरेक्ट बेटा अपना साइड पे, बैक साइड पे, क्योंकि हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है। ठीक है, तो हम लोगों को फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वो फार्मूला लग भी नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? लगाना चाहिए कि नहीं लग सकता? वजह क्या है? लाइफ ऑफ एसेट नहीं गिवन, वो फार्मूले में डिवाइड हमने किससे करना है? लाइफ ही नहीं गिवन, तो फिर हम लोग को फार्मूले से एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जो कॉस्ट है एसेट की उसको सिंपल करें मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब कॉस्ट हम लोग जब एसेट अभी शुरू करेंगे अकाउंट, तो उस वक्त हमारा एसेट जो है वो पहला एसेट वो कितने का है? 50,000। ये जो पहली मशीन है उसकी वैल्यू कितनी है? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है? 10/100। तो ये कितना आ गया? 5,000। ये आ गई हमारी डेप्रिसिएशन एक मशीन की, पहली मशीन की। दूसरी की भी कैलकुलेट कर लें, दूसरी मशीन की डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये एनुअल डेप्रिसिएशन है फॉर फर्स्ट मशीन। ठीक है, दूसरी की कैलकुलेट इधर कर, एनुअल
डेप्रिसिएशन, और ये है फॉर सेकंड मशीन। दूसरी मशीन की जब हम कैलकुलेट करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन, तो वो कितनी आएगी? कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल उसी फॉर्मूले से। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है मल्टीप्लाइड बाय रेट से करेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट दूसरी मशीन की कितनी है 11,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10 बाय 100। दोनों के लिए डेप्रिसिएशन रेट सेम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1100। ये है डेप्रिसिएशन ऑफ सेकंड मशीन। जिस साल से सेकंड मशीन ऐड होगी उसी साल से हम लोग डेप्रिसिएशन भी दो लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बनाते हैं अकाउंट। अकाउंट के लिए हम ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ये अमाउंट के लिए कॉलम है, ये क्रेडिट साइड, और यहाँ पर डिटेल के लिए कॉलम है, और डेट, उसके साथ फिर डेबिट साइड शुरू हो गई। ये अमाउंट के लिए कॉलम है, ये यहाँ पर हम लोग डेट लिखेंगे, और ये डेबिट साइड है। पहला कॉलम डेट, सेकंड डिटेल्स या रेफरेंसेस, थर्ड में हम लोग लिखेंगे अमाउंट, और उसके साथ लिखेंगे करेंसी का यूनिट रुपीस। डेबिट साइड कंप्लीट। क्रेडिट साइड का फर्स्ट कॉलम डेट, डिटेल्स, अमाउंट, और अमाउंट के साथ करेंसी का यूनिट रुपीस। बस अब देखिए 1 जुलाई से हमारा 1 जनवरी 2013 से क्वेश्चन शुरू हुआ था, तो यहाँ पर लिखेंगे 2013 1 जनवरी। पहला एसेट खरीदा, एसेट को पहले जब एसेट खरीदा तो जनरल एंट्री क्या होती है? एसेट खरीदने की, मशीन खरीदी है तो मशीन अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। पहली मशीन कितने की थी? 50,000 की, 50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो हम अमाउंट कितने लिखेंगे? डेबिट साइड 50,000। डिटेल वाले कॉलम में इसका रेफरेंस लिखेंगे। मशीन का रेफरेंस क्या है? कैश। यहाँ पर आ जाएगा कैश। बस 2013 में एक ही काम हुआ था, यानी कि मशीनरी खरीदी गई थी, इसके अलावा और कोई काम नहीं। तो अब साल के एंड पे चले जाएं। साल के एंड पे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2013 के एंड, और क्लोजिंग कब होती है? 31 दिसंबर को। ये बात उसने हमें बताई थी, जिसका मैं कह रहा था कि ये सेंटेंस हर क्वेश्चन में आता है कि अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है, हर साल अकाउंट जो है 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं। तो ये इस डेट पे हमने 31 दिसंबर पे हमने बेसिकली क्या करना है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो मशीनरी की डेप्रिसिएशन हो रही है, इसमें कमी हो रही है, मशीन में कमी होती है, मशीनरी की वैल्यू में कमी होती है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से डेप्रिसिएशन में इजाफा होता है। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में जब इजाफा होता है तो जनरल एंट्री में एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और कमी कितनी हुई है? मशीनरी, तो मशीन अकाउंट क्रेडिट। हुई कितनी है डेप्रिसिएशन? हमने कैलकुलेट की थी ये 5,000 एक साल की, 5,000। ठीक है, हमने पहली मशीन जो है 1 जनवरी को खरीदी थी, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं 31 दिसंबर को। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरा साल बनता है, तो उस पूरे साल की डेप्रिसिएशन हमने निकाली है 5,000। यहाँ पर लिखेंगे 5,000। मशीनरी अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा, इसलिए 5,000 किधर आ गया? क्रेडिट से। डिटेल वाले काम में उसको लिखेंगे रेफरेंस, और मशीन का यहाँ पर रेफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यही दो चीजें, ये चीज डेप्रिसिएशन जो हर साल इस तरह क्रेडिट साइड पे बस नोट होती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर बैलेंस सिर्फ आता जाएगा कि बाकी मशीन कितने की रहेगी। बस यही एंट्री हमने करते चलना। और जब नई मशीन आएगी, नई मशीन कौन से साल में आएगी? बस जब 2015 आए तो मुझे याद करवाना है, मुझे याद तब करवाएंगे जब आपको याद हो। तो 2015 में ख्याल रखना है कि जब 2015 में पहुंचेंगे तो आपने बताना है कि इस साल हमने नई मशीन खरीदी है, वो भी ऐड करेंगे।
ठीक है, वो कहाँ पे ऐड करनी है वो आप लोगों को पहले से ही पता है, तो उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी पहला साल खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट कौन सी साइड ज्यादा है, और यही साइड हमेशा ज्यादा रहेगी जब तक एसेट सेल नहीं होता, ठीक है। और डेबिट साइड पे टोटल किया हमने कितना आया, कितना 50,000, यही टोटल कर दीजिए 50,000, 50,000 में से 5,000 माइनस किया बाकी 45,000, इसको क्या कहते हैं, बैलेंस शीट, डेट इसकी 31 दिसंबर। ये हमें आप बताएं, ये 45,000 हमें क्या बताया, बैलेंस किसका है, ये बैलेंस किसका है, एक साल बाद क्या है मशीन का, एक साल बाद मशीन की जो सी कीमत जो सी है, मशीन का वैल्यू ऊपर अकाउंट देखिए क्या बन रहा है, तो ये मशीन की वैल्यू बता रहा है कब, एक साल के बाद, जब एक साल खत्म हुआ मशीन कितने की रहेगी, इस साल के शुरू में कितने की थी, 50 की थी, साल के एंड में कितनी रहेगी, कमी कितनी हुई 5,000, इसको क्या कहते हैं कमी को, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन यही पड़ी थी, मशीन की वैल्यू एसेट की वैल्यू में जो कमी है उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। आगे चलो सेकंड ईयर कौन सा शुरू हो, 2014 यकम जनवरी, वो बैलेंस नीचे गए, नीचे आके ये बैलेंस हो गया ईडी, कितना है 45,000, बैलेंस हो गया। 2014 में कुछ और हुआ, कोई नई मशीन आई, कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा साल के एंड में चले जाएंगे 2014 31 दिसंबर, क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। यकम जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरा साल, तो साल की डेप्रिसिएशन कितनी है 5,000, अभी तक वही मशीन चल रही है, नई मशीन अभी आई तो नहीं, तो वही डेप्रिसिएशन एक ही लिखते रहेंगे, कितनी डेप्रिसिएशन है 5,000, ठीक है। बैलेंस शीट निकालेंगे, बैलेंस शीट की है टोटल किया 45,000, यही टोटल इधर आ गया 45,000, 45 में से 5,000 माइनस किया बाकी 40,000, ये 40,000 क्या चीज है, बैलेंस शीट, ये भी डेट है क्या सी 31 दिसंबर 31 दिसंबर, फिर इसको ट्रांसफर करें नेक्स्ट ईयर में 2015 यकम जनवरी, ये बैलेंस आ गया बैलेंस बी डी, कितना है 40,000 है, इतना ही 2000, अब आ गया 2015, इस साल में एक मशीन और खरीदी गई जी, हमने लिखा था इस साल एक मशीन और खरीदी गई, कितने की 11,000 में पड़ी, किस डेट को खरीदी गई, यकम जुलाई, यानी कि साल के कहीं दरमियान में यकम जुलाई को खरीदी, ठीक है। हमने ये बताया डेप्रिसिएशन हम कौन सी तारीख को कैलकुलेट कर रहे हैं, हर साल कौन सी तारीख को कर रहे हैं, 31 दिसंबर, ये देखिए डेट 31 दिसंबर, डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होनी है, हर साल 31 दिसंबर। अच्छा जुलाई पहले आएगा या दिसंबर पहले आएगा, जुलाई पहले आएगा, यकम जुलाई आएगा ना पहले, फिर आगे 10 नवंबर अक्टूबर नवंबर और आगे फिर जाके दिसंबर आएगा, तो पहले हम इस मशीन की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और वो तो निकल जाएगी दिसंबर में जाके, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, जुलाई में क्या हुआ, ये नई मशीन है, इसका मतलब है कि पहले नई मशीन ऐड करेंगे जी जुलाई में, फिर आगे आएगा दिसंबर, तो दिसंबर में जाके फिर डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट करेंगे, तो एक पुरानी मशीन की और एक नई, दो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, यकम जुलाई को नई मशीन आई, अच्छा जब पुरानी मशीन खरीदी थी पहली मशीन तो किधर लिखी थी, डेबिट साइड पे लिखी थी, रेफरेंस क्या था कैश, अब नई मशीन आएगी तो किधर लिखी जाएगी, डेबिट साइड, रेफरेंस क्या होगा कैश, क्योंकि ऐसे ना नई मशीन आएगी बट जनरेटर यही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं, जब जनरेटर किया है नई मशीन की जनरेटर की गई हो रही है, दोबारा नई मशीन के अंदर क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, लेकिन अमाउंट कितनी आएगी 11,000,
जनरल एंट्री तो वही है, जी ये मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। इस तरीके से इसकी रूल से, जनरल एंट्री की रूल से, अब ये जो मशीन अकाउंट है डेबिट हो रहा है, तो इसका जो 11,000 है कितने जाएगा, डेबिट से रेफरेंस क्या आएगा, कैश, कैश। तो जब पहली मशीन खरीदी तो यही किया था, कैश अकाउंट और उसकी वैल्यू। अब नई मशीन खरीदी तो क्या किया, कैश अकाउंट और उसकी वैल्यू। अगर एक और मशीन आ जाती है तो कहाँ लिखोगे, अगर यहाँ पे 2 मशीनें खरीदी होती, कैश और उसकी वैल्यू, 3 खरीदी होती तो कैश और उसकी वैल्यू। भाई जब भी मशीन खरीदेंगे, चाहे वो पहली मशीन हो, चाहे दूसरी हो, तीसरी हो, जिस साल जिस डेट को खरीदी है, उस डेट को वो डेबिट साइड में आपने मेंशन कर दिया। क्लियर हो गया बात? अब इसकी डेप्रिसिएशन आपने किधर लिखी थी, क्रेडिट साइड पे, तो इसकी डेप्रिसिएशन किधर आएगी, डेबिट साइड। क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री तो यही रहेगी, सिर्फ उसकी वैल्यू बदलेगी ना। उसकी वैल्यू कितनी है सेकंड मशीन की, 1100, लेकिन ये साल की है डेप्रिसिएशन। अभी मैंने आपको कल बताया था, कल वाले लेक्चर में, कि जब भी एसेट खरीदो, जब जिस साल भी एसेट खरीदा जाता है, उस साल ये जरा कंफर्म कर लें कि उसको कौन सी तारीख को खरीदा जाए, ताकि हमें पहले साल की डेप्रिसिएशन, एसेट का जब पहला साल होता है हमारे कारोबार में, उस साल हमें ध्यान रखना होता है कि वो पूरा साल चला है या वो कुछ महीने चला, क्योंकि अगले सालों में तो उसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी, लेकिन जब पहला साल होगा तो उस वक्त हम लोग डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त डेप्रिसिएशन कुछ माह की हो सकती है। देखिए कैसे। अच्छा अब आ जाए 2014 जुलाई के बाद। जुलाई को हमने यहाँ पर क्या डेट लिखेंगे, 1 जुलाई, ये आ गया 1 जुलाई। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2015, 1 जुलाई 2015 को ये एसेट खरीदा गया। ओके, जुलाई के बाद हम आगे चलते हैं। जुलाई के बाद अगस्त में कोई और एसेट आया, सितंबर में कुछ हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कुछ हुआ, यस। दिसंबर में क्या होता है, 31 दिसंबर को क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे, ये पुरानी मशीन की डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर एक ये मशीन है जो जिसकी वैल्यू है 40,000, ये पुरानी चली आ रही है। एक ये मशीन है जिसकी वैल्यू है 11,000। मशीनें कितनी हो गई, 2। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी कितनी लिखेंगे, 2। डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। इसके साथ जोड़ दें वर्किंग नंबर 2, ऐसे ही लिखना वर्किंग नंबर 2, और इसको नाम दे दें वर्किंग नंबर 2, और इसको नाम दे दें वर्किंग नंबर 1, ठीक है। तो आप इसका रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। ये जो डेप्रिसिएशन थी ये थी वर्किंग नंबर 1 से, और ये वाली डेप्रिसिएशन कहाँ से आएगी, वर्किंग नंबर 2 से। अच्छा, पुरानी मशीन की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 5,000। वो कहाँ से कहाँ तक चली, पुरानी मशीन चली जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, कितने महीने हुए, 12, पूरा साल। लेकिन नई मशीन कब आई, 1 जुलाई से, और डेप्रिसिएशन उसकी कैलकुलेट हो रही है 31 दिसंबर को। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने महीने बने, 6 महीने बने। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने महीने बने, 6। जुलाई की 1 को ही एसेट आ गया था, जुलाई वाला पूरा महीना ये एसेट इस्तेमाल हुआ है, तो जुलाई भी गिने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, 6 महीने हुए। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे कितने माह की करेंगे, 6 माह की। तो इसकी हमने जो डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट की थी ये 11,000 रुपये, ये तो पूरे साल की है। अब इसको हमने बनाना है 6 माह की, तो 6 माह की बनाने के लिए क्या करेंगे, यहीं पर लिखते हैं 1100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ये पूरे साल की थी। हमने इसको क्या किया, 6/12 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितने माह की बन जाएगी, 6 माह की। अगर आपको 4 माह की बनानी हो तो क्या करेंगे, 4/12 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/12 से। अगर 2 माह की निकालनी हो तो 2/12 से, हो गया। करेंगे इसको, ये आ जाएगी 550, 550। पुरानी मशीन की डेप्रिसिएशन 5,000, नई मशीन की डेप्रिसिएशन 550। ओके, 2 मशीनें 2 डेप्रिसिएशन, हो गया मेरे। अब क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस सीडी निकालेंगे। टोटल करें आप 40,000 और 11,000, 51,000, यही टोटल निकल गया।
अब इस 51,000 के अंदर एक मशीन है कि दो? दो होगी। अब 51,000 में से 5,000 भी माइनस करें और 550 दोनों रकमें माइनस करें। 51,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो बाकी कितना रह गया? 46,000। 46,000 में से 550 और माइनस करें, कितना आ गया? 45,450। 45,450। 45,450। इसको क्या कहेंगे? बैलेंस सी बी। अच्छा, ये था 2014। आगे कौन सा आएगा? 2014 ये था 2015। ये बैलेंस बच गए। अब मुझे ये बताएं कि ये जो 45,450 है, ये बैलेंस बता रहा है किसका? मशीन का। इसके अंदर आप एक मशीन है कि दो? दो मशीनों की वैल्यू है। इसको आगे ट्रांसफर करके भी हमारे कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं? 3। अब लेकिन हमने कितने सालों का काउंट किया? 4 साल। 4 साल। एक साल रहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2016 1 जनवरी और लिखेंगे बैलेंस बी नोट डाउन और 45,450। ओके, अब आ रहे हैं साल के एंड में। अच्छा, 2016 में कोई मशीन तो नहीं आई? अगर आई होती तो कहाँ लिखते? ठीक है। और फिर उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पर कितनी हो जाती है? 3, क्योंकि दो मशीनों के हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे हैं। दोबारा आ जाए, यहाँ पर लिखेंगे साल के एंड में 2016 31 दिसंबर और डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000 पुरानी मशीन का, वो तो 5-5 ही चलता आ रहा है। फिर 31 दिसंबर को एक और डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। अब मुझे आप लोग बताइए कि यहाँ पर ये किस मशीन की डेप्रिसिएशन है? दूसरी मशीन की डेप्रिसिएशन अब कितनी आएगी? 1100 आएगी। तो पहले 550 क्यों लिखी थी? वो पहले जिस साल वो खरीदी गई थी 2015 में, उस साल तो पूरा साल मशीन इस्तेमाल नहीं हुई। उस साल मशीनरी कितने माह इस्तेमाल हुई थी? 6 माह। इसलिए हमने उस साल 6 माह की डेप्रिसिएशन। लेकिन अब वो पूरी मशीन कब से कब तक इस्तेमाल हुई? जब जनवरी से 31 दिसंबर तक वो मशीन इस्तेमाल हुई। 2016 में वो पूरा साल इस्तेमाल हुई, तो इसलिए हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन लिखेंगे कितनी? 1100, वो जो हमने कैलकुलेट की है 1100। ओके, तो दोनों मशीनों की पूरे साल की अब डेप्रिसिएशन आई। अच्छा, इससे अगला साल जो आएगा, अगर अगले साल का हमें अकाउंट बनाना होता तो वहां पर भी पहली मशीन की भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन जानी थी जो कि 5,000 है, और नई मशीन की भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन जानी थी जो कि 1100। अब आगे 5,000 1100 इस तरह चलना, ठीक है, जब तक वो साल खत्म नहीं होता। अच्छा, अब फिर दोबारा बैलेंस शीट निकालें। टोटल हमने किया तो कितना आया? 45,450 रुपीज। यही बैलेंस इधर आ गया। टोटल 45,450 रुपीज। इसमें से ये दोनों डेप्रिसिएशन माइनस करें 39,350। ये बच गया बैलेंस इसको कहेंगे सी डी। ये हमें क्या बता रहा है? 4 साल बाद मशीन 4 साल बाद दोनों मशीनों की वैल्यू टोटल कितनी रह गई है? 39,350 रुपीज की दोनों मशीनें इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। समझ आ गई बात? जी सर। अब समझ आ गई कि नई मशीन से क्या करना है हमें? तो फर्क तो नहीं है, जैसे पुरानी चलती आ रही थी वैसे ही नई ऐड होगी तो वो वैसे ही चलती जाएगी। जी, क्लियर होगी बात? जी सर। ये दो डेप्रिसिएशन जो हैं, अगर 3 मशीनें हो जाएगी तो 3 डेप्रिसिएशन कर देंगे, लेकिन ये तरीका चलता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। आगे जाके हमने एक और तरीका सीखना है, उसके अंदर देखेंगे कि जब 2 मशीनें होती हैं तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन ये 2 डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट चलता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन कह लें या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कह लें, उसमें ये मेथड चलता है। समझ आ गई सारे क्वेश्चन की? कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में? नो सर। बंद कर दें, चलें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।